इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया, ये अपोजिशन के अलायंस का एक नया नाम है। 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें देश भर की कई पार्टियों को बुलाया गया था। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। दरअसल इस मीटिंग में कुछ स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया गया था जिनका यूज़ करके 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी यानी कि एनडीए को उसके सत्ता से हटाया जा सके। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि ये तो बीजेपी के खिलाफ एक साजिश हुआ। हाँ, लेकिन भारत का संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टियों को ये इजाज़त देता है कि वो एकजुट होकर एक अलायंस फॉर्म कर सके। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी 2004 में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ लोकसभा इलेक्शन के लिए एक अलायंस बनाया था जिसका नाम यूपीए था, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें टोटल 15 पार्टीज थी जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। इस खेल में बीजेपी भी पीछे नहीं है। 2014 की लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने एक अलायंस बनाया था जिसका नाम एनडीए था, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें देश भर की कई छोटी छोटी पार्टियों को शामिल किया गया था और आज इस अलायंस में टोटल 36 पार्टीज शामिल है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये पार्टीज अलायंस क्यों बनाती है। तो ऐसा देखा गया है कि जब कोई पार्टी बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर होती है और अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ खो देती है, तब वह अपनी आइडियोलॉजी जैसी पार्टीज़ को एकजुट करके एक अलायंस फॉर्म करती है। 2014 से अभी तक 10 साल हो गए हैं और तब से बीजेपी लोकसभा इलेक्शन 2 बार जीत चुकी है और अपोजिशन को इसी बात का डर है कि अगर 2024 में भी बीजेपी जीत जाती है तो इसे आगे भी हरा पाना काफ़ी मुश्किल होगा। इसी वजह से इंडिया अलायंस को बनाया गया है जिसमें अभी तक टोटल 26 पार्टीज शामिल है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी भी इस अलायंस में शामिल है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा लाए गए दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को अपोज करती है तो ही वे इस अलायंस में बने रहेंगे। इसके अलावा इस मीटिंग में टीएमसी के सुप्रीमो ममता बनर्जी, आरजेडी, एसपी, जनता दल और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन की पार्टी डीएमके भी शामिल थी। इस मीटिंग में 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए कुछ स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं। अगर हम कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो पहला, डिफीट द बीजेपी इन 2024 इलेक्शन। दूसरा, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तीसरा, प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। चौथा, अपहोल्ड द सेक्युलर वैल्यूज ऑफ इंडिया। इस मीटिंग में कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि दिल्ली में एक सचिवालय बनाया जाएगा जो अलायंस के मैनेजमेंट को देखेगी। साथ ही कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ये भी कहा है कि इस अलायंस का कोई एक लीडर नहीं होगा बल्कि इसकी जगह पे 11 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इसके गोल्स और स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेगी। कांग्रेस का कहना है कि उनका मकसद पावर या फिर प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है बल्कि देश में सरकार द्वारा किए जा रहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कामों को रोकना है। हालांकि इस अलायंस के आने से बीजेपी भी काफ़ी घबराई हुई है। साथ ही बीजेपी का ये कहना है कि इस अलायंस में नॉर्थ ईस्ट की एक भी पार्टी शामिल नहीं है, जबकि हमारी अलायंस यानी कि एनडीए में नॉर्थ ईस्ट की टोटल 11 पार्टीज शामिल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2024 के इलेक्शन में इंडिया अलायंस बीजेपी को हरा पाएगी? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें।